दोस्तों, दुर्भाग्य से हमारे देश में स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। आर्थिक परिस्थिति और पढ़ाई में मन ना लगने के कारण ये अपनी पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ देते हैं। और जब बात आती है नौकरी की, तो ऐसे लोग ना अनपढ़ होते हैं और ना ही क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए ना तो वो मजदूरी कर पाते हैं और अच्छी नौकरी के लिए वो क्वालिफाइड तो होते ही नहीं है। ऐसे लोगों को छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन ये एक्सप्लॉइट बहुत होते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक मेहनत करते हैं और इसके बदले में मिलते हैं उनको मात्र 10-20 हजार रुपए। ये लोग बहुत शोषित होते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी पता है कि ये क्वालिफाइड तो है नहीं, इसलिए इनका जितना ज्यादा शोषण कर लो और इनको जितना कम पैसे में अच्छी से अच्छी मेहनत करवा लो, ये करेंगे। ये जाएंगे कहाँ, क्योंकि इनकी तो मजबूरी है। और इधर इस बंदे को भी पता है कि ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, तो इसको अच्छी नौकरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि जानता है कि ये नौकरी छोड़ेंगे तो जो भी नौकरी वो करेंगे वहां पर भी इसका यही हाल होगा और नौकरी तो बहुत मुश्किल से मिलती है। और इसीलिए वो चुपचाप नौकरी करता रहता है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। और जहां तक बात है बिजनेस करने की, तो आज कोई सा भी छोटा बिजनेस भी शुरू करे, छोटी सी दुकान भी शुरू करता है कोई, तो 50-60 हजार रुपए तो उसको कम से कम लगेगा ही। और बिजनेस ना चलने की रिस्क 100 अलग है ही। तो ऐसे ही लोगों के लिए है आज का बिजनेस आइडिया। ना इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है और ना ही कोई स्किल्स। जरूरत है तो आपकी लगन की और मेहनत की। यदि आपने इस काम में अपना 100% दे दिया, तो मिट्टी भी कैसे सोना बन जाती है, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मिलते हैं सिर्फ 10-20 हजार रुपए और सिर्फ शोषण और गरीबी। हो सकता है ये वीडियो देखकर उनकी भी जिंदगी बदल जाए। तो शुरू करते हैं मिट्टी से सोना बनाना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आपको आज एक नहीं 2 तरीके में बताऊंगा जिसमें आप मिट्टी का बिजनेस करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और मिट्टी को सोना बना सकते हैं। और ये बिजनेस करके आप देश में ही नहीं विदेश से भी पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं पहले तरीके से, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद, जो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है। उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, वो उसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे पौधों की जो ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है। और इसका जो उपयोग है वो खेतों में, बड़े बड़े फार्म हाउस में और आजकल जो शहरों में जो गार्डनिंग का जो चलन है उसमें बहुत उपयोग होता है इस केचुए की खाद का। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद के उपयोग के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाती है। मिट्टी में जो खरपतवार होते हैं वो भी बहुत कम उगते हैं और पौधों में रोग भी कम होते हैं, कीट भी बहुत कम लगते हैं। और कुल मिलाकर मिट्टी के लिए यह बहुत ही उपयोगी खाद है। इसीलिए मार्केट में वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी जितनी डिमांड है उसकी सप्लाई उतनी नहीं है। और इसीलिए आजकल मार्केट में नकली केचुए की खाद भी उपलब्ध है। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है। इसलिए अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपको इस मौके का फायदा उठाना आना चाहिए। आपको ये समझना जरूरी है कि 1 एकड़ की जो जमीन है उसमें जो आवश्यकता होती है वर्मी कंपोस्ट की, वो लगभग 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता होती है 1 एकड़ के खेत में। यानी कि 60 से 70 हजार रुपए की आपकी एक एकड़ के खेत से इनकम हो सकती है। यानी कि 5 रुपए की मिट्टी 50 रुपए किलो में बिकती है और इसको जो बनाने का खर्च है वो भी बहुत कम है। 1 मीटर केचुआ खाद बनाने का जो खर्च है वो मात्र 2000 रुपए है और इसमें लगने वाले केचुए मात्र 150 से 200 रुपए किलो में मिलते हैं। आप अपना एक अच्छा ब्रांड बना करके ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में वर्मी कंपोस्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तक बात है विदेश में, तो विदेश में भी अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट की डिमांड है। आप वहां पर भी निर्यात कर सकते हैं। शुरुआती साल की यदि हम बात करें तो केचुआ खाद बना करके आप 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कमा सकते हैं। और यदि आपने अच्छी गुणवत्ता वाली खाद विदेश में निर्यात की
तो यही इनकम आपकी 2 से 3 गुना भी हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए की खाद बनाने की ट्रेनिंग आप हर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। ये ट्रेनिंग लगभग 30 दिनों की होती है और पूर्णतः मुफ्त में होती है। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि आजकल शहरों में लोग अपने घरों में गार्डन डेवलप करते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं, अलग अलग सब्जी, फूल और फल के पौधे लगाते हैं, उस पर बहुत सारा खर्चा करते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। और ये धीरे धीरे एक ट्रेंड बन गया है शहरों में, और इस ट्रेंड का असर इतना बड़ा है कि आप उसे चेक कर सकते हैं। आप YouTube पे जाइए और गार्डनिंग के वीडियोस देखिए। एक एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आपको मिलेंगे, लाखों व्यूज मिलेंगे, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एक एक वीडियो पर इतने सारे व्यूज आते हैं। वो व्यूज इसलिए आते हैं कि लोग अपने घरों में गार्डन डेवलप करते हैं और वहां से सारा नॉलेज वो गेन करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली जो अपने घर में जो लोग गार्डन लगाते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले गमला लेते हैं, गमले में मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालने के बाद उसमें पौधा लगाते हैं और आवश्यकता अनुसार जो नर्सरी में जो खाद उपलब्ध है और जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो उपलब्ध हैं, वो अपने उस मिट्टी में डालते हैं और वो पेड़ों को नॉर्मली ग्रो करते हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो उतने अच्छे नहीं आते हैं। लेकिन स्मार्ट मिट्टी या रेडी टू यूज जो सॉइल है उसका उपयोग करके इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कम मेहनत में अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं और हमेशा एक जैसे रिजल्ट्स इसमें आपको मिलेंगे। स्मार्ट मिट्टी या रेडी टू यूज सॉइल बनाने के लिए 2 भाग सामान्य मिट्टी के, जो कोई भी मिट्टी हो सकती है, 1 भाग कोकोपीट का, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट का, 1 भाग गोबर का, आधा भाग रेत या बालू का, 1/4 भाग सरसों की खली का, 1/4 भाग नीम की खली का और थोड़ा सा खाने वाला चूना मिला करके, और इन सब चीजों को अच्छे से एक साथ मिला करके बन जाती है स्मार्ट मिट्टी और रेडी टू यूज सॉइल। इस तरह की स्मार्ट मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और मिट्टी में इस तरह की स्मार्ट मिट्टी से फंगस भी कम लगती है, कीट भी कम लगते हैं और पौधों की जो देखभाल है वो भी बहुत कम करनी पड़ती है, यानी कम मेहनत में ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आप ये स्मार्ट मिट्टी बना करके 2, 5, 10, 20, 50 किलो के आप पैकेट बना करके एक अच्छा ब्रांड बना करके आप इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में बहुत अच्छे से सेल कर सकते हैं। और इस स्मार्ट मिट्टी को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं वो मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। और जो स्मार्ट मिट्टी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, जो इस क्षेत्र के जो जानकार लोग हैं और थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैंने आपको ये बताया है। और ये जो जन सामान्य में इस तरीके की जानकारी का अभाव है, जो गैप है, उसका आप फायदा उठा करके ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों, ये जो दोनों बिजनेस आइडियाज मैंने आपको अभी बताए हैं वो बहुत शॉर्ट में बताए हैं। यदि आपको ये बिजनेस करना है, आपको ये बिजनेस पसंद आया है, आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मुझे इस ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मिट्टी से सोना बनाने का यह तरीका, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके मन में इन बिजनेसेस से संबंधित कोई भी डाउट या सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी दी हुई जानकारी, मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।